जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कांग्रेस के दुर्दिन आ गए हैं। विशेषकर राजस्थान कांग्रेस तो अब अपने अंतिम सांसें ले रही है। आपको पता होगा कि कांग्रेस ने अपने राज्य मंत्री राजेंद्र गुहा को विधानसभा से बाहर फेंक दिया और फिर पार्टी से भी बाहर निकाल दिया। दरअसल हुआ ये कि गुहा एक लाल डायरी के साथ सदन में दाखिल हुए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इसमें सनसनीखेज डेटा है। डायरी को उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के सामने लहराया। वे यहीं नहीं रुके और संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल का माइक भी नीचे कर दिया। उसके बाद सदन में बवाल हो गया और कांग्रेस विधायक रफीक खान ने हस्तक्षेप किया, गुढ़ा के साथ हाथापाई की और वो लाल डायरी उनसे छीन ली। इसके बाद ही गुढ़ा को बाहर निकाल दिया गया। बाहर निकलकर मीडिया से गुढ़ा ने कहा कि लाल डायरी गहलोत को जेल ले जाएगी, इससे मुख्यमंत्री बेनकाब हो जाएंगे। गुढ़ा ने कहा कि मुझे लाल डायरी पेश करने से रोक दिया गया था, मुझे पीटा गया और डायरी पेश करने से रोक दिया गया। उन्होंने मेरे साथ हाथापाई की। लेकिन पूरा किस्सा क्या हुआ और कैसे कांग्रेस इस कुचक्र में फंस गई है, वो जानना बहुत मज़ेदार है। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के मंत्रिमंडल से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा का कहना है कि लाल डायरी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को प्रति माह भेजे जाने वाले पैसों का हिसाब है। गुढ़ा ने कहा कि यह पैसा सीएम गहलोत अपने विश्वस्त राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के माध्यम से दिल्ली भेजते थे अपने आकाओं के पास। राठौड़ के जयपुर स्थित सोमदत्त अपार्टमेंट से लाल डायरी लाने वाले गुढ़ा ने कहा कि कांग्रेस के किस राष्ट्रीय नेता को कितना पैसा दिया गया है, यह बात भी डायरी में लिखी हुई है। यह पैसा प्रतिमाह उन नेताओं को दिया जाता था जो दिल्ली में गहलोत के लिए लॉबिंग करते थे, जिन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समक्ष लॉबिंग करके गहलोत की कुर्सी बचाई थी। यह पूछने पर कि डायरी में और क्या है, गुहा ने बताया कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का हिसाब भी इस डायरी में लिखा है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन मतलब आरसीए के चुनाव में सीएम के पुत्र वैभव गहलोत को अध्यक्ष बनवाने के लिए राठौड़ ने ही जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों को पक्ष में किया था। राठौड़ ने डायरी में लिखा है कि किस संघ के पदाधिकारी को कितना पैसा दिया गया। डायरी में अधिकारियों के तबादलों, खनन पट्टों के आवंटन और स्वायत्त शासन विभाग में हुए कार्यों का हिसाब भी लिखा हुआ है। गुढ़ा ने कहा कि सोमवार को विधानसभा में हुई धक्का मुक्की और हाथापाई में कांग्रेस के विधायक अमीन खान ने वह डायरी मेरे हाथ से छीनकर सीएम को दे दी, लेकिन फिर भी कई साक्ष्य मेरे मोबाइल में मौजूद है। गुढ़ा ने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा मैंने सदन में उठाया तो मुझे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास एक डायरी वह भी है जिसमें लिखा है कि देश में राजस्थान को बदनाम करने वाले साल 1992 के अजमेर फोटो ब्लैकमेल कांड में कांग्रेस के नेता शामिल थे। जी हाँ, जो फिल्म आ रही है अजमेर 92, उसका जो सच है वो सच कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उस ब्लैकमेल कांड में कांग्रेस के नेता शामिल थे, ऐसा उस डायरी में लिखा हुआ था। कांग्रेस के नेताओं को बचाने के लिए केंद्र में मंत्री रहते हुए गहलोत तत्कालीन पुलिस अधीक्षक से मिलने उनके कार्यालय गए थे। उस समय अजमेर में पढ़ने वाली करीब 200 लड़कियों के अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर उनके साथ दुष्कर्म किए गए थे। दरअसल राठौड़ सीएम और उनके पुत्र वैभव गहलोत के सबसे निकट माने जाते हैं। राठौड़ नियमित तौर पर अपनी दिनचर्या डायरी में लिखते हैं। जुलाई 2020 में आयकर विभाग और ईडी ने राठौड़ के सोमदत्त अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में छापा मारा था। गुढ़ा का कहना है कि उस समय अजय यादव फ्लैट में जांच कर रहे थे। इसी दौरान राठौड़ ने सीएम को फ़ोन कर मदद मांगी। सीएम ने मुझे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव
धीरज गुर्जर और राठौड़ के फ्लैट पर तुरंत भेजा। गुड़ा ने कहा कि उस समय अपार्टमेंट के नीचे तो सीआरपीएफ के 5 जवान थे, लेकिन फ्लैट में एक भी जवान नहीं था। ऐसे में उन्होंने राठौड़ के घर से 10 से 12 डायरी और कुछ अन्य दस्तावेज उठाकर कब्जे में ले लिए। इस दौरान यादव ने फ़ोन कर सीआरपीएफ का अतिरिक्त जाब्ता भी मंगवा लिया था। फ्लैट के बाहर जवान खड़े थे। ऐसे में उन्होंने डायरी सहित सभी कागज़ रसोई में से फ्लैट के पीछे की तरफ फेंक दिए, जिन्हें बाद में उनका कर्मचारी ले गया। गुड़ा ने कहा, जब वे फ्लैट से बाहर निकले तो जवानों ने उनके साथ मारपीट भी की थी। इन सारे तथ्यों के सामने आने के बाद कांग्रेस की तो लग गई है। अब कांग्रेस अजमेर सेक्स स्कैंडल से लेकर महिलाओं के उत्पीड़न से लेकर और अपने आकाओं को मोटी रकम हर माह भेजने के आरोपों से कैसे बच पाएगी, ये कांग्रेस को फिलहाल पता नहीं है। और ये तय है कि ये सारे सच, ये सारी बातें अगर गुड़ा ने जो कुछ भी उनके पास है फैक्ट्स, अगर उन्होंने सामने रख दिया तो अशोक गहलोत की सरकार का जाना तय है। वैसे तो कांग्रेस को शर्म आती नहीं, आप जानते हैं, पहले भी हजारों स्कैंडल में वो फंसी रही है, फिर भी वो बेशर्म की तरह अपनी बातें हर मंच पे रखती है और प्रधानमंत्री मोदी को और जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं उनको उल्टे सीधे प्रलाप करती रहती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का जाना तो तय है, क्योंकि इतने बड़े सबूतों के बाद भाजपा इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। वैसे भी राजस्थान की जनता त्रस्त हो चुकी है कांग्रेस की सरकार से। गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार और दोमुहे रवैये से सभी दुखी हैं। अच्छा है ये लाल डायरी एक बहाना बने और इसके पुख्ता प्रमाणों के आधार पर कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, सत्ता से विमुख किया जाए। लेकिन यह बात भी तय है कि यह आंच केवल राजस्थान तक नहीं रहेगी, यह आंच केंद्र तक जाएगी और 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस को इस लाल डायरी के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।